बात करते हैं यूरोपीय कंट्री के बारे में। जो अभी हीट वेव आया है, ओमेगा क्राइसिस जो आया है, उसकी वजह से यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। और इसके वजह से वहाँ पे 1300 लोग लगभग मर चुके हैं। और उन 1300 लोग जो मरे हैं उसमें से 85% जो लोग हैं वह 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं। तो इसके पीछे हम रीजन समझेंगे, क्यों अधिक उम्र वाले ही मर रहे हैं, क्या जो कम एज के हैं उनको गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, और क्या रीजन है, क्यों एक्सपायर कर रहे हैं। इसके पीछे सारी बातों को हम समझेंगे। पहली बात हम समझते हैं हीट वेव किसे कहते हैं। हीट वेव क्या होता है, जैसे टेम्परेचर एक तो होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ना। यदि अचानक से 4.5 से लेके 6.5 डिग्री सेल्सियस यदि ग्रोथ कर जाए अचानक से, तो उसे हीट वेव कहते हैं। उसे हीट वेव यदि 6.5 से ज्यादा अचानक से इंक्रीज कर जाए तो उसे बोलते हैं गंभीर हीट वेव, माने वह बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। या हीट वेव क्या, जैसे हीट वेव मतलब जैसे हमारे यहाँ टेम्परेचर जो बढ़ता है वह धीरे धीरे करके बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो वहाँ हीट वेव का समस्या नहीं होता है। यदि अचानक से इतना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो आप उसके हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। तो आप जब ढाल नहीं पाएंगे, यूरोपीय कंट्री जितना भी है वहाँ पे ठंडा प्रदेश है, वैसे ही वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता वहाँ पे ज़्यादा है, तो यह वहाँ के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। और इससे पहले यह घटना एक बार और हुई थी, जो है यूरोप में पहली बार नहीं आया है। 2003 में जब हीट वेव आया था यूरोप में, तो वहाँ पे 80,000 लोगों को डेथ हुआ था। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यह बहुत ही खतरनाक है। हम बातें करते हैं एडाप्टेबिलिटी के बारे में, अनुकूलता के बारे में। जैसे बात करेंगे यदि भारत देश के बारे में, तो भारत देश के लोग जो है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में रहना उनके लिए आम सी बात है, वो रह चुके हैं, वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो सारी घटना उनके साथ हमेशा से रही है। पर यूरोपीय कंट्री के जो लोग हैं उनके साथ क्या घटना है कि वह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना उनका एक आदत बन गया है, जिसको कोई अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। अचानक से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर बढ़ जाए तो इस चीज को अपने बॉडी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को हम बायोलॉजिकल रीजन के तौर पे समझते हैं। बायोलॉजिकल रीजन क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे शरीर में पोटेशियम और सोडियम का जो मात्रा होता है वह बैलेंस बना रहना चाहिए। इसी में एक बात और होती है, जैसे जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, तो इसमें से सोडियम कुछ बाहर आ जाते हैं। ये चीजें क्या हो रहा है कि जब हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है तो इसमें बाहर भी ह्यूमिडिटी है यूरोप में, तो ये जो है सूख नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस बन रहा है सोडियम और पोटेशियम का। अब जब सोडियम और पोटेशियम का डिसबैलेंस बन रहा है, उससे हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तनाव भी हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपके पास मतलब जो आपके इंटरनल जो समस्याएं हैं, तनाव होना या फिर डेथ भी हो सकता है इसके वजह से। तो जो समस्याएं आ रही हैं या सोडियम और पोटेशियम का डिसबैलेंस जब होता है तो यह घटनाएं होती हैं। इसी हीट वेव के वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तनाव हो रहा है, और कुछ लोग इसके वजह से डेथ भी कर रहे हैं। तो यह सब रीजन है जो वहां पे घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वहां पे क्या है कि जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे ठंडक ज्यादा होता है, तो जब ठंडक ज्यादा होता है तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां का बनावट है, वो ऐसे बनाते हैं कि जब कोई टेम्परेचर आ रहा है तो वह बाहर ना निकल पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको गर्मी चाहिए ही चाहिए होता है। वह चाहते हैं कि जो गर्मी आ रहा है वह गर्मी वहीं पे अवशोषित किया जाए। यह बातें तो वो सोचे नहीं थे कि ऐसी घटनाएं होंगी तो गर्मी हमारे पास होगा और गर्मी आएगा, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो सकती है। यह बात तो सोचे नहीं थे। इस बात को होता क्या है कि वह ऐसे चैम्बर बनाया है, हीट चैम्बर बनाया है, वो अवशोषित ही कर रहा है और बाहर गर्मी जा नहीं पा रहा है। तो वहां पे बन रहा ओमेगा ब्लॉक। ओमेगा ब्लॉक क्या होता है कि जैसे जब कोई हवा जो है गर्म होती है तो ऊपर उठती है। क्यों? क्योंकि वह जैसे ही गर्म होगी उसका वेट जो होगा हल्का होगा, ऊपर उठेगी। ऐसे घटनाएं होंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर से भी वह घटना जो है ओमेगा ब्लॉक जो बन रहा, ओमेगा ब्लॉक की वजह से वह घटना दोबारा से रिवर्स हो रहा है।
वह जो है गर्म हवा ऊपर जा रहा है, फिर वही घटनाएं दोबारा से हो रही है, ऐसे करके गोला सा बनेगा, ऐसे ओमेगा ऐसे बनता ही है। तो ये घटनाएं ऊपर जा रही है, फिर वही हवाएं रिटर्न बैक हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर रिटर्न बैक हो रही है। वास्तव में ठंडी हवाएं कहाँ आ पा रही हैं, वही गर्म हवाएं ही वहीं पे रह जा रही हैं, रिटर्न बैक हो रही हैं। तो ऐसे हुआ एक गोलाकार सा ऐसे बन जा रहा है ओमेगा की तरह। तो जिसकी वजह से वहां टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। अब बात रह गया जो सड़कें पिघल रही हैं, आप देखे होंगे, शायद कोई वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, जो सड़कें पिघल रही हैं वहाँ पे डोमर ओमर जो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ थोड़ी सी कंक्रीट वंक्रीट मिला के सब कुछ मिक्स करके बनाया जाता है, पर वहाँ पे ये सारी चीजें एक मिक्सचर जो है ना, वहाँ पे मैक्सिमम जो है डोमर का ही यूज कर दिए हैं, ऐसे ही चारकोल का यूज करके बना दिए हैं। तो वह जैसे जैसे हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर वो पिघल रहा है, क्योंकि उसका वैसे ही बना ही है। ये सारी चीजें कभी सोचे ही नहीं थे। तो ये घटना हुई। अभी गर्मी से बचने के लिए लोग वहां पे, पहले तो मतलब 20% लोग के पास ही एसी कूलर वूलर है, अभी तो खरीदने के लिए लोग भागा भागी कर रहे हैं वहां पे, और अभी कमियां हैं वहां पे। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, वाटर कैनन का यूज कर रहे हैं, पानियों का फुब्बारा ऐसे मतलब प्रवाहित किया जा रहा है। तो ये सब समस्याएं हैं। बाकी वायुमंडल क्लाइमेट चेंज का तो एक रोल है ही, यही है, हीट वेव है, यही सारी चीजें हैं जिसके जो फैक्ट काम कर रहा है, जिसके वजह से वहां पे टेम्परेचर इतना हाई हुआ है, और ये घटनाओं की वजह से ही लोग वहां पे इतना लोग मर रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपको चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।